वेलकम है आप लोगों का हमारे इस क्लास में। देखिए, नंबर सिस्टम का ये हमारा पहला वीडियो है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम 15 वीडियो और डालेंगे, ठीक है। हर रोज़ एक वीडियो मैथ के अपलोड करेंगे। मैथ का एक वीडियो रोज़ अपलोड किया जाएगा, हर रोज़। यदि आप हमारे इस टास्क में पहले दिन से ही सम्मिलित हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी मैथ पूरी तरीके से एडवांस लेवल तक हो चुका होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? सोचिए आप कि अगर आप पहले दिन से अगर हमारे साथ लग जाते हैं तो हम एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप एक एक वीडियो देखते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे और आप छोड़ते जाएंगे कि नहीं, चलिए कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तो धीरे धीरे 25 वीडियो हो जाएगा, छूट जाएगा, तो फिर मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो इसलिए कह रहे हैं डियर आप लोगों को कि आप लोगों के लिए ही हम शुरू से एकदम वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, एकदम बेसिक लेवल से। एकदम आप एकदम कमज़ोर हो कोई बात नहीं, शुरुआत से एकदम, और कहाँ तक? एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके मेरे साथ जुड़िए और धीरे धीरे आपका मैथ एकदम स्ट्रांग करा देंगे, ठीक है। और डियर क्या है ना कि जितने भी मैथ पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगा, सॉरी वीडियो नहीं, PDF, तो वो सोच रहे हैं कि उसको टेलीग्राम ग्रुप पे हम चढ़ा दें, ठीक है, अपलोड कर दें। और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो और वहीं से जो है कि उसको देख लो, ठीक है। तो मैथ्स में हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे या फिर नोट बनवाएंगे तो उसके सारे PDF हम वहीं पे अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लोगे, ठीक रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बात कर लिए, अब क्लास भी स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 1 घंटे की क्लास होगी नंबर सिस्टम की। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं डियर कि ये क्लास कल से हो सकता है ऑफलाइन भी चले, मतलब कुछ लड़के बैठे रहेंगे क्लास में और हम उनको पढ़ाएंगे और वो हमसे डाउट होगा तो पूछेंगे। और जैसे जानते हो आप लोग कि अगर डाउट होता है तो पूछते हैं, तो वैसे आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तब कल से ऑफलाइन ही चलेगा, लेकिन आज देख लेते हैं नंबर सिस्टम को। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में, कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपका। डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग ये अंक के बारे में समझ लेते हैं। ये देखो अंक जैसे है, 0 से लेकर 9 तक की आकृति जो होती है वो अंक कहलाती है। जैसे ये देखो, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये सिंगल डिजिट है, यूनिट डिजिट बोलते हैं जिसको, इकाई अंक है, एक एक बस अंक ना, तो उसी को अंक बोलेंगे। मतलब कहने का ये है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की जो आकृति है उसी को हम लोग अंक बोलेंगे, ठीक है। और इन्हीं दोनों को मिला के या दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर, ठीक है, संख्या बनती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर संख्या बनाई जा सकती है। तो ठीक है, समझा तो दिया आपको, नोट पे लिख दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने में यहाँ पे टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग बहुत कम समय का वीडियो आपको देखने की आदत हो गई है। आप रील देखते हो तो हाँ भाई जल्दी से जल्दी बीत जाए, इसीलिए हमने पहले से इसको लिख दिया है, ठीक है ना। जो लिखने की चीज़ होगी उसको मैं लिखूँगा, क्वेश्चन कराना होगा तो कराऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पे जैसे नंबर्स को बांटना है तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है कि नंबर्स को डिवाइड कैसे किया है। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, जैसे काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या है। तो डियर हम सबसे पहले काल्पनिक संख्या और जैसे नंबर का, जैसे मान लो कि कोई स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे लड़के हैं, काला लड़के, पीले लड़के, हरे लड़के, कोई पढ़ने में तेज है तो कोई पढ़ने में अच्छा है, कि सबका नाम अलग अलग है। तो हमको किसी भी लड़के को बुलाना होगा तो हम कैसे बुलाएंगे? उनका नाम पता होना चाहिए ना, उनको हम कैटेगराइज्ड करेंगे ना, उनको ग्रुप में बांट देंगे। नहीं, ये काले लड़के का ग्रुप अलग रहेगा, गोरे लड़कों का ग्रुप अलग रहेगा, ठीक है। पढ़ने में तेज वाले लड़कों का ग्रुप अलग रहेगा, पढ़ने में कमज़ोर छात्रों का ग्रुप अलग रहेगा। तो इस हिसाब से कैटेगराइज्ड करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से संख्याओं को भी कैटेगराइज किया गया है। बहुत सारी संख्याएं थी तो उनको हम लोग अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने कैटेगराइज क्या किया है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले हमने दो भागों में कैटेगराइज किया, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है डियर कि जैसे कोई भी संख्या हो गई, कोई भी संख्या रूट के अंदर निगेटिव के साथ है, रूट के अंदर निगेटिव के साथ, जैसे मान लो कि रूट में -5, रूट में -6, रूट में -7, रूट में -8, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये सभी नंबर्स काल्पनिक संख्याएं होती हैं डियर। जैसे बात आ गई कि मान लो x² = 4, ठीक है, x² = 4, तो यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू रखोगे 2, तो भी इस समीकरण को क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलता है और -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 मिलता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर -2 मिले। कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -2 मिले। आप जानते हो डियर, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर, कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलता है आपको, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर मिलता है। जैसे -4 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, +2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है डियर। लेकिन क्या बता दो कि कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव हो जाए, बताओ। ये देखो, ये 0 हो गया, इधर के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इधर के सारे नंबर निगेटिव होते हैं। तो इधर का कोई नंबर इसमें रखोगे तो क्या वो पॉजिटिव होगा स्क्वायर करने पर, मतलब कि उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर कभी निगेटिव होगा, या कभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव होगा? नहीं। जैसे -2 का स्क्वायर कर लोगे तो हमेशा 4 ही होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -2 मिल जाए? नहीं है। तो इसको हम लोग यहीं से एक वैल्यू निकाल, जैसे x² = -2 है, तो यहाँ से x = क्या लिख देंगे, रूट में -2, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि रूट के अंदर में कोई भी निगेटिव संख्या, जैसे रूट में -5 हो गया, रूट में -6 हो गया, ऐसे कहीं भी आपको संख्या दिखे तो उसको हम लोग काल्पनिक नंबर मान लेते हैं, ठीक है। पूरे संख्याओं के भंडार में अगर आपको ऐसा कहीं भी नंबर दिखता है तो उसको काल्पनिक नंबर बोलो। रूट के अंदर निगेटिव के साथ अगर कोई संख्या है तो वो नंबर क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है ना। बात समझ आई? अब देखो कि अगर ऐसे नंबर को छोड़ के जितने भी सभी नंबर बचते हैं, सभी नंबर को रियल नंबर बोला जाता है, सारे नंबर को रियल नंबर बोला जाता है। बात समझ आ रही है? अगर जैसे रूट में -5 हो गया, रूट में माइनस, जैसे यहाँ पे उस पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नोट आपको भेजना है, ठीक है। रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -8, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। इनको छोड़ के बचे हुए सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनका हमने डिफिनीशन भी यहाँ पर लिख दिया है, देखो कि इमेजिनरी नंबर ऐसी संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। मतलब समझ लो डियर, जैसे रूट में -2 है, ये एक काल्पनिक नंबर है, तो रूट में -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे नंबर लाइन पर नहीं दिखाया जा सकता। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया रूट में -5, रूट में -3, रूट के अंदर -2, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के बारे में। चलिए देखिए रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। ऐसी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। इसके अंतर्गत बहुत सी संख्याएं आती हैं, बहुत सी संख्याएं आती हैं डियर। इसको हम डिफाइन कैसे करें? जैसे इसके अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे रेशनल नंबर, रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जा सकता है। अब जितनी भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको छोड़ के बचे हुए सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
उसमें हम आपको बता देंगे, अगली क्लास में आपको समझा देंगे कमेंट देख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वास्तविक संख्या, बस ये जान लो कि जितनी वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और काल्पनिक संख्या को तो आप पहचान ही सकते हो कि रूट के अंदर माइनस के साथ जो भी नेगेटिव नंबर आते हैं उनको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। और ऐसे सारे नंबर को छोड़ के बचे हुए जितने भी नंबर होते हैं सभी नंबर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आपके दिमाग में जो भी आ जाए, जैसे 1/2, 5, -6, 0.005, 3.5, ठीक है, कि पावर 12 है, ETC। बात समझ में आ रही है डियर? ठीक है, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याओं के जो प्रकार होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक इरेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर। अगर इरेशनल के बारे में समझ में आ गया तो हम रेशनल नंबर भी समझ सकते हैं अच्छे से। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, वो दो संख्याएं तो समझ में आ गई कि हाँ भाई संख्या है तो दो प्रकार से कैटेगराइज्ड करेंगे। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब रूट के अंदर आने वाली जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, और उन सभी संख्याओं को छोड़कर बची हुई जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आइए, वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन सी? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए डियर, तो हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है डियर, ऐसी संख्या है जिसको अंश और अंश बटे हर के रूप में नहीं बदला जा सकता, जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिसको अंश बटे हर के रूप में आप नहीं लिख सकते हो। अब इसका मतलब आपको भी समझाएंगे, ये डिफिनीशन समझ में अगर आया नहीं आया उस, ठीक है ना, उसको हम नीचे जाके समझाएंगे। ये मतलब समझ लो कि ऐसी संख्या है जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं बदला जा सकता, तो ये आपको बताएंगे भी थोड़ी देर में। जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। इसका मतलब क्या होता है डियर? जैसे दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, जैसे आप लोग कभी ये किए होंगे, 1 में 3 का भागा दिए होंगे, ठीक है, तो 1 में 3 का भागा देंगे तो ये 0.33 ऐसे करके कई बार जाता है, 0.3333। ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर ये रिपीट कर रहा है ना तो वो रिपीट नहीं करेगा। एक ऐसा दशमलव प्रसार जो रिपीट ना करे, मतलब 0.01, फिर 001, फिर 0001, ये बताओ रिपीट कर रहा है? ऐसे आएगा 0.543262465 ऐसी संख्या। अगर ऐसा कहीं भी दशमलव प्रसार है दिया हुआ तो उसको हम लोग अंश बटे हर के रूप में नहीं बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी संख्या है जिसको अंश और हर के रूप में न लिखा जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और वे संख्या ऐसी होती हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत और अनावर्ती। अशांत का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि क्या होता है। अशांत का मतलब होता है कि वो दशमलव के बाद अनंत तक जाएंगी, दशमलव के बाद अनंत तक जाएंगी, वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे डियर। वो दशमलव के बाद अनंत तक जाएंगी और साथ में रिपीट भी नहीं करेंगी। रिपीट करती तो बात कुछ अलग होता, लेकिन वो रिपीट नहीं करेंगी। तो जब रिपीट नहीं करेंगी तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे 0.4563921001 ऐसे करके कोई मतलब रिपीट वाली बात ही नहीं होगी। दशमलव के बाद वो अनंत तक जाएंगी और रिपीट नहीं करेंगी। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं की देखो कुछ और क्वेश्चन है। जैसे ये देखो, रूट में 3 हो गया। अब रूट में 3 है ना, रूट में 5 है, रूट में 6 है। ये सभी नंबर्स का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 3 का वर्गमूल निकालिए, वो ऐसे ही चलता चला जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे रूट में 3 है, रूट में 3 है, तो यहाँ क्या है ना कि जैसे ये रूट में 3 हो गया, तो इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? यहाँ पे 3 लिख दोगे, 0 0, फिर 0 0, यहाँ पे 3 सॉरी, अब इसका वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालोगे तो ये बहुत दूर तक जाएगा और रिपीट नहीं करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, मैं आपको एक अच्छे शब्द में और एक अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि कौन कौन सी संख्याएं ये
अपरिमेय संख्या होगी। पहली बात, जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, वो होती कौन है जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हो? वो यही होती हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। अशांत का मतलब दशमलव के बाद वो अनंत तक जाता है और रिपीट करने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को आप अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिख सकते हो। तो ठीक है ना। और जैसे ये रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 6 हो गया, रूट में 10 हो गया। ठीक है, तो रूट के अंदर ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसका जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे रूट में 25 है ना, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। तो ये 5 बाहर आ गया ना, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या में भेज देंगे। लेकिन रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए। जैसे रूट के अंदर ये हो जाएगा 13, और रूट के अंदर 16 नहीं डियर, 16 तो इसका 4 बन जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर 17 हो गया, रूट के अंदर 18 हो गया। ठीक है, तो 18 का मतलब होता है 9 दूना 18, 9 का 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 इसी में रह जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। और डियर, अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करने पर वो अपरिमेय बना देता उसको। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। दशमलव के बाद अनंत तक जाए, वो रिपीट क्या करे? न करे। रिपीट न करने को बोला जाता है रिपीट न करने को अनावर्ती, और अनंत तक जाए तो उसको अशांत बोला जाता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, कल की जो क्लास है वो ऑफलाइन चलेगी और साथ साथ वीडियो भी उसका अपलोड कर देंगे। जो भी डाउट होगा तो बच्चे वहाँ पे पूछेंगे, तो उसके माध्यम से आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने लिख दिया है कि ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं बदला जा सकता, जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। अशांत का मतलब होता है दशमलव के बाद अनंत तक जाए, अनावर्ती का मतलब होता है दशमलव के बाद रिपीट ना करे। जैसे में मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है ये। ठीक है ना, रूट में 5, रूट में 10, रूट में 17, बाकी ये। और पाई को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बात समझ आई डियर? ये जो पाई की वैल्यू होती है वो देखो, एक होता है 22/7। ठीक है, तो ये जो पाई होता है ना, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये दशमलव के बाद इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू दशमलव के बाद अनंत तक जाती है और रिपीट नहीं करती है डियर। ठीक है, अनंत तक जाती है और साथ में रिपीट नहीं करती है। जैसे सपोज दैट 3.14, बाकी इसके इधर अनंत तक जाएगी और रिपीट नहीं करेगी। लेकिन 22/7 को सॉल्व करोगे तो वो भी 3.14 के बाद वो रिपीट करने लगता है। लेकिन दशमलव के कुछ स्थान तक ये और ये दोनों मैच करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि पाई 22/7 के बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। जो पाई होता है वो 22/7 के बराबर नहीं होता है डियर, वो अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की कुछ और होती है, 22/7 की कुछ और होती है। 22/7 परिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो अगर कहीं आएगा तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। इसका जो एग्जैक्ट मान है वो अशांत और अनावर्ती है इसका जो। ठीक है, चलिए देखो, वास्तविक संख्या क्या और परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसको अंश बटे हर के रूप में बदला जा सकता है। हम बदलना सिखाएंगे आपको, लेकिन वो भी समय आने दो। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर नहीं होता है ना, तो वो क्या होता है? आवर्ती होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग डियर। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे 1.5 हो गया, तो इसको हम लोग शांत बोलते हैं। दशमलव के बाद अगर कुछ स्थान पे जाके रुक जाए ना, तो उसको दशमलव प्रसार शांत बोलते हैं। ठीक है,
बात समझ आ रही है? अगर दशमलव के बाद न रुके तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो डियर परिमेय संख्या जो भी होती है उसको अंश बटे हर के रूप में आप लिख सकते हो। जैसे वो दशमलव के बाद क्या होती है, शांत होती है। अगर नहीं होगी तो आवर्ती होगी। आवर्ती का मतलब 1.33333 ऐसे ही अनंत तक चली जाएगी। अशांत होगी लेकिन आवर्ती होगी, बार बार 3 आएगा, इसलिए हम ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या बोलते हैं। दशमलव के बाद अनंत तक जाए, रिपीट भी ना करे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या में की कैटेगरी से हटा देते हैं। जो दशमलव के बाद अनंत तक जाए और साथ में रिपीट भी करे तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल हो गया 2/3, 4/3, 6। दशमलव के बाद 7-5, 7-5 बार बार आ रहा है। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है। ये शांत है। और 22/7 तो हमने बताया ही क्या है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पे इरेशनल के कोई भाग नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा, क्या यहाँ पे हमने देखा रियल नंबर, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का कोई भाग नहीं होता है, रियल नंबर के भाग होते हैं। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर का कोई भी भाग नहीं होता है। रेशनल नंबर के नॉन इंटीजर होते हैं, फिर इंटीजर होता है। ठीक है, चलो फिर देखो रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है ना, देखो रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसको हमने, इसका डेफिनेशन हमने खुद से बनाया है कि नॉन इंटीजर और इंटीजर क्या होते हैं। ऐसी संख्या है जो पूर्ण अंकों में न हो। पूर्ण अंकों में न हो, पूर्ण अंकों में न हो का कहने का मतलब ये है, जैसे 5, देखो ये पूर्ण नहीं है, 5.6 है, अरे 5.4 है, ये 2.54 है। ये पूर्ण रूप से 3 नहीं है, पूर्ण रूप से 4 नहीं है। ठीक है, 2 और 3 के बीच की संख्या लिखी हुई है 2.54, 5.4, ये 5 और 6 के बीच की लिखी हुई है। ठीक है ना, ये पूर्ण रूप से नहीं है, बीच वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी संख्या जो पूर्ण अंकों में न हो, अर्थात दशमलव के बाद शून्य को छोड़कर कोई धनात्मक अंक जरूर आते हैं। बात समझ में आई डियर? तो ऐसी संख्या है जो पूर्ण अंकों में न हो, अर्थात दशमलव के बाद, देखो दशमलव के बाद ना ये शून्य नहीं है, दशमलव के बाद एकदम शून्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ ना कुछ अंक आ जाते हैं। जैसे 0 भी आएगा तो फिर आगे जाके जैसे ये 5.04 आ जाएगा, तो पूर्ण रूप से नहीं होगा। ठीक है, दशमलव के बाद शून्य को छोड़कर, दशमलव के बाद शून्य को छोड़कर कोई धनात्मक अंक जरूर आते हैं, कोई भी धनात्मक अंक आ जाता है। देखो, ठीक है, मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे समझ दो थोड़ा, यहाँ पे हो गया 5, 6, तो इसके बीच के सारे नंबर्स नॉन इंटीजर होते हैं। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ऐसी संख्या है जो पूर्ण अंकों में, अर्थात दशमलव के दाईं ओर शून्य को छोड़कर कुछ भी नहीं हो। ठीक है, शून्य को छोड़कर कुछ भी ना हो। देखो कुछ है, 5 है, 6 है, 7 है, 5, 7, सारे नंबर्स। तो देखो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1, -2, -4, ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को हमने दो भागों में बांट दिया है। नॉन इंटीजर को नहीं, बल्कि इंटीजर को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है होल नंबर्स। ठीक है, तो निगेटिव इंटीजर देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे मैं सभी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। देखो 0 से इधर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, 0 से इधर, ठीक है, 0 के इधर वाले जितने भी नंबर होते हैं सब पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 के इधर वाले जितने भी नंबर होते हैं सब निगेटिव नंबर होते हैं। 0 से लेकर अनंत तक जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी को पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। 0 के इधर जितने भी, 0 के इधर आने वाले जितने भी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, इंटीजर, ये सभी नंबर्स क्या बोले जाते हैं, पूर्ण संख्याएं बोली जाती हैं। और 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आई बात समझ में?
तो निगेटिव इंटीजर जीरो के इधर वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, जीरो के इधर वाले जितने भी पूर्णांक होते हैं उसको निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। जीरो के बाईं ओर के निगेटिव इंटीजर होते हैं और जीरो के दाईं ओर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर और देखो आगे। ठीक है, यहाँ देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं डियर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जिससे वस्तुओं की गिनती की जा सके। जैसे अगर किसी भी वस्तुओं को गिनना होगा तो एक से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक से लेकर ठीक है, एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सब नेचुरल नंबर होती हैं। होल नंबर बस उसमें क्या करोगे, नेचुरल नंबर में एक और नंबर एक पूर्णांक को ऐड कर दोगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आप लोग होल नंबर बोलोगे। ठीक है। इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 से कट जाए पूर्ण तरीके से, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है। ठीक है। जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, सभी नंबर सम संख्या की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सभी नंबर 2 से कट जाएंगे। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से 9 कटे। जो 2 से 9 कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ये सब इसमें क्या समझाना, ये तो बहुत आसान है डियर। कंपोजिट नंबर थोड़ा ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए। चलिए मतलब समझिए इसका। देखिए, जैसे ये 3 है तो 3 को तोड़ोगे तो 3 और 1, यही तो मल्टीप्लाई मिलेगा इसका। ये 3 से कट जाएगा और 1 से कटेगा। 5 किससे कटेगा डियर, 5 केवल 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 में और किसी का भागा नहीं जा सकता जो उसे पूर्ण रूप से काट दे। 7 में किसी भी संख्या से भागा दोगे तो पूर्ण रूप से नहीं काट सकती है, केवल 7 और 1 ही उसको बस पूर्ण तरीके से काट सकती है। ठीक है, पूर्ण रूप से काटने का मतलब होता है कि वो दशमलव में न जाए। ये नहीं कि चलिए भैया 2 से काट दीजिए, चलिए सर 2 से काट दीजिए, कट जाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, 2 से काटो तो दशमलव में जाएगा ना। तो ऐसी संख्या से काटो जो पूर्ण रूप से कट जाए, दशमलव में न जाए। तो 7 कभी किसी से कटेगा क्या, किसी के टेबल में आता है 7, किसी के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। बस 7 में आएगा, 1 में आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी संख्या है जिसके केवल क्या हो, 2 फैक्टर हो। अब इसके बारे में समझाते हैं। 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है। 2 फैक्टर का मतलब होता है कि वो 2 फैक्टर का मतलब हो गया कि 7 किससे कटेगा, 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। ठीक है, 9 किससे कटेगा, देखो 9 के कितने फैक्टर हैं, 9 के कितने फैक्टर हैं, जिससे जिससे कटता है उसी को फैक्टर बोलते हैं सर। अच्छा, 1 से कटेगा, 1 इसका फैक्टर है। 2 से तो नहीं कटता है, 3 से कटेगा, 3 इसका फैक्टर है। जिससे कट जाए उसका फैक्टर। 9 से कटेगा, 9 इसका फैक्टर। 7 में तो केवल 7 और 1 से कट रहा था ना। 9 में किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो ये सभी इसके फैक्टर है। तो 9 के कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है। अभी फैक्टर निकालना सिखाएंगे आपको, तो धीरे धीरे सभी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। घबराने की बात नहीं है, पहला वीडियो है। कोई दिक्कत हुआ होगा तो अगले वीडियो में इसको संशोधन कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो पहला वीडियो है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है पहले काम में। पहला काम हर चीज़ मतलब दिक्कत होता है डियर, समझ सकते हो आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपोजिट नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। यार हमने कुछ गलत बताया क्या, यार कुछ गलत पढ़ा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। कंपोजिट नंबर जो हमने बताया था, बोल दिया हेडिंग कंपोजिट नंबर भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या के बारे में हम अभी पढ़ा रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे डियर, अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करने से थोड़ा सा दिक्कतें और दिमाग डिस्टर्ब रहता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा समझिएगा कि जो हमने ये एग्जांपल समझाए हैं कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वो क्या बोले जाते हैं डियर, वो क्या बोले जाते हैं,
को प्राइम नहीं, प्राइम नंबर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब यार किसी से ना कटे, खुद से कटे और एक से कटे, उसके सिवाय किसी से ना कटे, उससे नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। मैंने जो भी एग्जाम्पल ये वाला दिया है वो अभाज्य संख्या का दिया है। जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या, 2 से अधिक फैक्टर वाले भाज्य। तो यहाँ पे 9 के कितने फैक्टर थे? 3, तो इसको हम लोग भाज्य बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना भाज्य और अभाज्य दोनों को मैंने समझा दिया। देखो, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी कट जाए, जैसे 6 देखो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो इसके कितने फैक्टर हैं? 4। 14 किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 7 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है। तो ये क्या है भाई साहब? ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। मतलब क्या कि 2 से अधिक फैक्टर रखने वाला। और फैक्टर का मतलब क्या होता है डियर? फैक्टर का मतलब ये होता है जो जिस संख्याओं से कट जाए, जिससे कट जाए वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? फैक्टर कहलाती हैं। जैसे 2 से कट रहा है 2 फैक्टर हो गया, 6 से कट रहा है 6 फैक्टर हो जाएगा, 3 से कट रहा है 3 फैक्टर हो जाएगा। तो आप जिससे कट जाओ वो सब आपके फैक्टर हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए। तो ये 6 जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो ये 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। 14 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। और किसी से कट रहा है क्या? बताओ मुझे, 14 और किसी से कटेगा? तो बस, तो ऐसी संख्या है जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जो स्वयं और एक को छोड़कर बाकी किसी और से कटती है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, बस ठीक उसी का उल्टा। एक और स्वयं को छोड़कर वो किसी और से कट रही थी, ये किसी से नहीं कटेगी। इसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड होता है प्राइम नंबर के अंदर। ना भाई, हम केवल एक से कटेंगे, खुद से कटेंगे, उसके सिवाय किसी से नहीं कटेंगे, भले मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो स्वयं से कटे, एक से कटे और किसी से ना कटे इसके सिवाय, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। सारे नंबर्स क्या होते हैं? सभी नंबर्स प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, ठीक है, प्राइम नंबर की संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 200 तक, ये आपको हम घर के लिए दे रहे हैं, मतलब आप खुद करके बताओगे कि 1 से लेकर 200 तक में कितने प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला। देखो यहाँ पे क्या है? कंपोजिट नंबर्स, अरे को प्राइम नंबर। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे आपने समझा कि प्राइम नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है। तो ये बस जान लो कि ऐसे 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसमें एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब सिंपल सी बात है यार, डिफिनीशन पे मत जाओ, हम समझा रहे हैं उस तरीके से समझो। आप कोई भी ऐसा 2 नंबर ले लो, ठीक है, जिसमें कॉमन फैक्टर एक के सिवाय कुछ भी ना हो। जैसे मैं समझा रहा हूँ डियर आपको, 2 है, ये 2 है और यहाँ 5 है। 2 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 5 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 5 गुणे 1। और 2 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 1। बताओ जी, इसमें कुछ एक के सिवाय कुछ भी कॉमन है क्या? एक के सिवाय कुछ भी कॉमन मिल रहा है? कुछ भी मिल रहा है? नहीं भैया, HCF 1 मिल रहा है। तो डियर, ऐसे 2 नंबर जिनके HCF, जिनके मौसा 1 हो, ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे ये 5 हो गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15,
ये 5 और ये 15, 5 को तोड़ोगे 5 गुणे 1, 15 को तोड़ोगे 3 गुणे 5, इसमें तो 5 मैच कर गया भाई साहब। तो जब 5 मैच कर गया तो इन दोनों को मैं को प्राइम नंबर नहीं बोल सकता हूँ। यदि 5 और 7 लोगे तो मिल जाएगा को प्राइम नंबर। 15 ले लो और इधर 9 ले लो, नहीं 15 ले लो इधर, 15 ले लो इधर ले लो, 27 नहीं, 27 लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 8 ले लो, 15 को तोड़ोगे और 8 को तोड़ोगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मैच करेगा, तो इन दोनों को को प्राइम नंबर कह सकते हो। मतलब डियर की संख्याओं के ऐसे युग्म जिनमें दोनों संख्याओं के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब दो लोगों का ऐसा जोड़ा बनाओ, दो लोगों का ऐसा जोड़ा बनाओ जिसमें, ठीक है, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन मैच ना करे एक के सिवाय, तो उन दोनों व्यक्तियों को या उन दोनों लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे डियर? बोल दो, आप लोग खुद बोल दो, क्या बोलेंगे? बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो हम यहाँ पे जोड़ा लिए हैं किसका? 3 और 8 में को दोनों संख्या ऐसी हैं जिनको इनको तोड़ोगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये 2 और 6 है, इसमें 2 कॉमन है, देखो 2 है और 6 है, इसमें 2 है ना, इसमें भी 2 है कि नहीं? 6 में तोड़ोगे तो 2 गुणे 3, इसमें 2 गुणे 1, 2 मैच कर रहा है, तो ये आपका एग्जाम्पल में नहीं रहेगा, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, चलिए ये देखिए तो ट्विन प्राइम ऐसी मतलब आपको दो लोगों का ऐसा जोड़ा लेना है। देखो इसमें 2 लोगों का जोड़ा ले रहे थे, ऊपर वाले में को प्राइम वाले में ऐसे जोड़ा ले रहे थे बस, कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। इसमें भी वही बातें रहेंगी, लेकिन दोनों का अंतर जो है ना वो 2 रहना चाहिए। ऐसे 2 संख्या लेनी है जिनका अंतर 2 रहे और कॉमन फैक्टर 1 रहे, उसके सिवाय कुछ भी ना रहे। उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? ट्वाइन प्राइम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और देखो थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 होती है, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97 होती है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या इतना होती है। ठीक है डियर, तो डियर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक बार